अगर आप ये सोचो कि मेरा कंट्रोल इस पे लॉन्ग लास्टिंग है, ये मेरा एम्पायर है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा स्टार्टअप है, तो गाइज वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं टिकेगा। एंड गाइज इसी माइंडसेट के साथ जो लोग अपने बिजनेस को चलाते हैं ना, वहीं पे कई सारे केसेस होते हैं, वहीं पे काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, आई मीन टू से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं पैसों को लेके, प्रॉपर्टीज को लेके एंड शेयर्स को लेके। Hello guys, from this side I am Neeraj Saini, a college guy turned entrepreneur, now an influencer, a speaker or a podcaster. And guys, today we are going to talk about the other important topic, that is how can we run a family business to professionally, कि कैसे हम फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनली रन कर सकते हैं। एंड गाइस काफी सारे फैक्टर्स हैं एंड हम उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस द मेन थिंग इज, अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में काफी ज्यादा एंड ज्यादा से ज्यादा फैमिली रन बिजनेस चलते हैं। एंड गाइस ऐसा नहीं है सिर्फ फैमिली रन बिजनेस चलते हैं, सक्सेसफुल भी हैं। एंड गाइस द अदर मेन थिंग इज, लोग चाहते तो हैं कि वो प्रोफेशनली जाएं, अपने बिजनेस को प्रोफेशनली रन करें, बट वो कर नहीं पाते हैं। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस जो लोगों की साइकोलॉजी है फैमिली रन बिजनेस को लेके, वो क्या है? पहले तो फैमिली रन बिजनेस नहीं होता, फैमिली ओन बिजनेस होता है। वो कैसे, मैं बताता हूं। देखो गाइस, जब एक किसी घर में एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो पेरेंट्स जो है ना ओनरशिप लेते हैं, उसको रन नहीं करते हैं, उसको चलाते नहीं है, उसकी देखभाल करने के लिए ओनरशिप लेते हैं, इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, दैट्स इट। उसकी केयर करते हैं एंड वो आगे जाके अपने आप अपनी डिसीजंस लेता है। उसके बाद ओनरशिप पेरेंट्स की नहीं रहती, वो अपने आप अपनी लाइफ में चलता जाता है। आपको सिर्फ उसे रिसोर्सेज देने होते हैं, दैट्स इट। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अपने डिसीजंस खुद लेता है, दैट्स इट। सो गाइस बिजनेस भी ऐसा ही है। अगर आप ये सोचो कि मेरा कंट्रोल इस पे लॉन्ग लास्टिंग है, ये मेरा एम्पायर है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा स्टार्टअप है, तो गाइज वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं टिकेगा। एंड गाइज इसी माइंडसेट के साथ जो लोग अपने बिजनेस को चलाते हैं ना, वहीं पे कई सारे केसेस होते हैं, वहीं पे काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, आई मीन टू से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं पैसों को लेके, प्रॉपर्टीज को लेके एंड शेयर्स को लेके, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, दैट्स इट। कॉज गाइज जब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जब एक बच्चा, उसको कुछ नहीं पता है, देन उस टाइम पे पेरेंट्स ओनरशिप लेते हैं, उसको एक डायरेक्शन देते हैं, उसको एक शेप दे रहे होते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि उस बच्चे को कुछ नहीं पता होता है। बिजनेस का भी सेम ऐसी होता है, आपके साथ कोई नहीं आता है, आपको ही उस बिजनेस को शेप देनी होती है। आपको उसको जैसे एक पौधे को फर्टिलाइजर देते हैं, उसको पानी देते हैं, ऐसे ही आपको अपने बिजनेस को बचा के रखना होता है हर एक कंडीशन में, ठीक है, जब तक वो अच्छी तरीके से फल फूल नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद वो बिजनेस आपका नहीं रह जाता, वो बिजनेस हो जाता है सोसाइटी के पर्पज से। आई मीन टू से कि वो बिजनेस सोसाइटी के लिए बन जाता है, उस पे आपका जो हक है ना वो नहीं रहता, क्योंकि वो आपके दायरे से बाहर निकल जाता है, दैट्स इट। क्योंकि उस अंपायर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर काफी ज्यादा लोग आ चुके हैं, एंड उसकी रेडियस जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए सिस्टम या बिजनेस या फिर स्टार्टअप बनता जाएगा, वो आपके हाथों से निकलता जाएगा। जैसे कि एक बच्चे की एज आपके हाथों से निकलती जाती, आई मीन टू से जब बच्चा बड़ा होता जाता है, तो आपके जो कंट्रोल्स हैं वो कम होते जाते हैं। आप अपने बच्चे पे अगर कंट्रोल बनाए रखोगे लॉन्ग लास्टिंग, तो गाइस वहां पे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा अंपायर है, तो गाइज आप लॉन्ग लास्टिंग नहीं टिकोगे, आप बिखर जाओगे, आपका अंपायर तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दैट्स इट। सो गाइज ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली चीजें हैं। एंड गाइज एक हर चीज के एग्जाम्पल्स के बिहाफ पे हम समझे तो हम समझ जाते हैं, बट गाइज हम उन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते, दैट्स इट। एंड गाइज अगर बात करें कि स्टार्टअप की, बात करें कि बिजनेस की, तो गाइज उसको जरा ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। सपोज करो आपने एक स्टार्टअप को बिल्ड किया, ठीक है, स्टार्टअप को बिल्ड किया एंड इनिशियली आपने 2 साल 10 साल 20 साल उसको फलने फूलने में अपनी मेहनत पसीना सब कुछ लगाया, ठीक है।
उसके बाद वो जो सिस्टम है, वो जो स्टार्टअप है, वो जो बिजनेस है, वो गाइज आपके हाथों से निकलता जाता है। आई मीन टू से निकलता जाता का मतलब क्या है कि वो कंट्रोल आप वहां से लूज करते जाते हो। कॉज वो स्टार्टअप है, वो जो बिजनेस है ना कहीं लोगों के वेलफेयर के लिए हो जाता है, वो बिजनेस सोसाइटी के लिए हो जाता है। अगर गाइज एक बात सोच के देखो, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर उस स्टार्टअप को, उस बिजनेस को बंद कर दो, क्लोज कर दो, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा लोगों की लाइफ पे? गाइज वो परेशान हो जाएंगे। एंड गाइज परेशान ही नहीं होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आप ही के बिजनेस पे, आप ही के स्टार्टअप पे अपनी लाइफ जी रहे होंगे। दैट्स इट। सो गाइज आपके कंट्रोल्स तभी तक रहते हैं जब तक आप उसके केयर टेकर बने रहते हो। जब आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप आपकी रेडियस से बाहर हो जाता है, तब आपके कंट्रोल्स कम हो जाते हैं। दैट्स इट। एंड गाइस ये तभी हो पाता है जब आपकी थिंकिंग लॉन्ग टर्म तक होती है, एंड आप जो प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हो वो आपके लिए नहीं होती है, वो होती है कंज्यूमर के लिए, कि कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सर्व किया जाता है कंज्यूमर को, ना कि आप खुद बना के खुद अपने आप ही उसको यूज करते हो। दैट्स इट। सो गाइज ये चीज है। एंड गाइज ये चीज होती नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में जो फैमिली रन बिजनेस होते हैं ना, उनको फैमिली रन बिजनेस ही बोलेंगे, क्योंकि गाइज वो लोग ओनरशिप नहीं लेते हैं। उनका जो इंटेंशन होता है वो कुछ और होता है, कि ये एम्पायर मैंने बनाया है, मैं इस एम्पायर को नहीं छोड़ूंगा, इस गद्दी को नहीं छोड़ूंगा, मैं ही आके बैठूंगा। जब आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी हो गई है, एंड गाइज आप वहां पे जाते जा रहे हो, जा रहे हो, आप किसी को हैंड ओवर नहीं कर रहे हो, किसी को पास ऑन नहीं कर रहे हो। दैट्स इट। सो गाइज जिसके ब्याह पे वो अपने बिजनेस को प्रोफेशनली रन कर ही नहीं पाते हैं, यही वो रीजन है। एंड गाइज जिस तरीके से एक बच्चे की केयर के लिए मदर एंड फादर का होना जरूरी है, उसी तरह एक बिजनेस और स्टार्टअप को रन करने के लिए जो आपके साथ प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। एंड गाइस जो ओनरशिप लेता है एंड जो प्रोफेशनल्स हैं आपके बिजनेस में, वो दोनों लोग पेरेंट हैं एक कंपनी के। आई मीन टू से मदर फादर हैं एक कंपनी के। जब जब तक वो उस बिजनेस को, उस एम्पायर को बनाएंगे, ठीक है, तब तक उन्हें केयर करनी पड़ेगी। जब वो उसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी, जब टर्नओवर बड़ा होगा 50 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 200 करोड़, तो गाइज उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके कंट्रोल्स कम होते जाएंगे। एंड देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आपके बिहाफ पे कंपनी रन नहीं करेगी, वो लोगों के वेलफेयर के लिए हो जाएगी। दैट्स इट। सो गाइज अगर बात करें आज टाटा सन्स की, तो गाइज जमशेद जी टाटा से किसी ने पूछा था कि अब क्या करना है, कंपनी का क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि कंपनी अब मेरा नहीं है। फिर उन्होंने अपना जो भी सारा प्रॉपर्टी है उन्होंने सब वेलफेयर को दे दिया, ठीक है, कि ये सारा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जाना चाहिए, सोसाइटी को हेल्प होनी चाहिए। दैट्स इट। एंड गाइज वही चीज आज तक फॉलो होती आ रही है। एंड गाइज अगर आपको पता हो कि मोर देन 50% से ज्यादा आज के टाइम में जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो लोगों की हेल्प के लिए चला जाता है, वो वेलफेयर में चला जाता है। दैट्स इट। आपको भी पता होगा। एंड गाइज अगर उनकी वैल्यूएशन की बात करें, एंड गाइज अगर वो अपना पैसा डोनेट ना करे ना, तो गाइज वो कई गुना आगे होंगे, एंड गाइज अंबानी को भी बीट करके आगे निकल सकते हैं। दैट्स इट। एंड गाइज जो टाटा सन्स का जो अंदर का एनवायरमेंट है ना, इकोसिस्टम है ना, वो जो प्रोफेशनल्स हैं वो फैमिली का पार्ट है। या आप क्या करो, अगर आप फैमिली बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो या रन कर रहे हो, तो गाइज आपको क्या करना है, आपको अपनी ट्रेनिंग करनी है। आई मीन टू से फैमिली को इतनी ट्रेनिंग दे दो कि वो प्रोफेशनल बन जाए, और प्रोफेशनल को इतना प्यार दे दो कि वो फैमिली बन जाए। ये बन गए पेरेंट। एंड गाइस जो आपका बिजनेस है वो आपका बेबी है, आई मीन टू से आपका बच्चा है, एंड उसकी केयर करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। एंड गाइस जब उसकी रेडियस बड़ी होगी तो आपके कंट्रोल्स कम होते जाएंगे। देन वो जो सिस्टम है, वो जो एम्पायर है, वो जो स्टार्टअप है, वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए ही है। आप ये ना सोचें कि आप ही उसको लॉन्ग लास्टिंग ऑपरेट करेंगे। टेल मी वन थिंग, अगर आपका पूरा जो भी फैमिली है, जितने भी फैमिली के लोग हैं, आई मीन टू से उनकी डेथ हो जाती है, तो वो बिजनेस रन करेगा या नहीं करेगा? आंसर इज यस, करेगा। कॉज गाइज वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी को, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोगों के लिए हेल्प कर रहा है। एंड गाइज ऐसे बिजनेसेस लॉन्ग लास्टिंग रन करते हैं। अगर आपको वाकई में अपने फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनली रन करना है, तो सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जाम्पल्स जहां पे जो उनका इंटेंशन है ना, जो आज से 30 से 40 साल पहले इंटेंशन था, वही आज है। एंड गाइस उसी बिहाफ पे आज उनकी कंपनीज ग्लोबली एक्सपेंड कर पाई हैं।
सो गाइस यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग इन योर फैमिली बिजनेस, देन आप तभी अपने फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनली रन कर पाओगे। एंड गाइस जो पूरा डिस्कशन किया उसका जो ओवरऑल कंक्लूजन आता है वो क्या आता है कि अगर आप एक फैमिली बिजनेस को भी रन कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको प्रोफेशनली रन करना है उस बिजनेस को, एंड जब प्रोफेशनली रन करोगे तो कहीं ना कहीं आप ये भी चाहते हो कि वो बिजनेस एक कंपनी की शेप ले ले, आकार ले ले, ठीक है, तो देन आपका ये पर्पस होना चाहिए कि ये सिस्टम, ये स्टार्टअप, ये बिजनेस वेलफेयर के लिए, आई मीन टू से ये लोगों के हेल्प के लिए ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका बिजनेस कंट्रीब्यूट करेगा तभी आप अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म रन कर पाओगे। दैट्स इट। जब जब लोगों ने अपने बारे में सोचा है तब तब वो लोग अपने बने बनाए एम्पायर को खत्म कर जाते हैं, देन कुछ लोगों ने उसी सिस्टम को, उसी स्टार्टअप को, उसी बिजनेस को लोगों के लिए छोड़ दिया है, लोगों को हेल्प करेगा एंड लोगों की ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा स्टार्टअप, हमारा बिजनेस, हमारा सिस्टम। तो गाइस आपका जो बिजनेस है इस फैमिली रन बिजनेस भी होगा ना, तो गाइस वो लॉन्ग टर्म तक टिकेगा। दैट्स इट। सो गाइस फोकस ऑन दीज थिंग। आपके पास पर्पस होना चाहिए एंड जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो आपके कंज्यूमर के लिए है, वो आपके कस्टमर के लिए है। So guys, focus on these things, and I hope I make you understand in this video. And if you have any query or question, then you can ask me in comment section and also connect to me through social media handles. So guys, with you to these words, this was Neeraj Saini signing off.